जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तिरुपति लड्डू मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा है कि वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से इस विषय को लेकर बात की है। नड्डा ने कहा है कि इस मामले की भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। शरद पवार गुट वाली एनसीपी के विधायक और नेता रोहित पवार ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल का निर्माण करवाया है, जिसका उद्घाटन उन्होंने दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया से करवाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के साहिबगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की झारखंड मुक्त मोर्चा सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार को देश में सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। उन्होंने कहा है कि आज झारखंड भाजपा अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है। यह यात्रा झारखंड के गांव-गांव तक जाएगी और बदलाव का संदेश देगी। हमें इस भ्रष्ट सरकार को हटाना है और भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लानी है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी में दलित नेता कुमारी सैलजा के साथ हो रहे अनादर पर जोर दिया। वीआईपी पार्टी के प्रमुख व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को X+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया। गृह विभाग की विशेष सचिव ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को Y+ की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस साल के अंत तक महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कई दिनों से सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच विवाद चल रहा है, जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि महायुति के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए रिकॉर्ड वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर और जम्मू के कटरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अपनी सरकार के कामों को गिनाने के अलावा विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में जनसभा को टूटी फूटी कश्मीरी भाषा में पूछा, मेरे कश्मीरी भाइयों और बहनों को मेरा अभिवादन, कैसे हैं आप। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस को लेकर सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए थे। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे को टारगेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हालत यह हो गई है कि जैसे योगी आदित्यनाथ का कोई बयान आता है तो अखिलेश यादव की भी वैसे ही तीखी प्रतिक्रिया आ जाती है और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने झारखंड के गिरिडीह में बीजेपी की परिवर्तन सभा में जमकर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि आज सुआदिवासी क्षेत्र पलामू में एक यात्रा की शुरुआत हुई है, दूसरी यात्रा गिरिडीह से चालू हो रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार पर कथित तौर पर नौकरी देने के नाम पर किए झूठे वादे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमित शाह ने राज्य में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 15 युवाओं की मौत पर भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार पर निशाना साधा है।
स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इन दिनों बिहार भर में अपनी पैदल पदयात्रा के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं। वह लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए जन स्वराज के विजन के तहत भविष्य में आने वाली सुविधाओं के बारे में भी बात कर रहे हैं। अन्य प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में मिलावट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछली सरकार पर प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाने का आरोप लगाया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर झारखंड की जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी राज्य की सीमा से लेकर झारखंड की जनता को सबक सिखा रही है और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री मौन है क्योंकि उनके लिए राजनीतिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। एनसीपी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बीजेपी नेता नीतीश राणे को एक बार फिर से घेरा। उन्होंने नीतीश राणे के हिंदू मुस्लिम बयान पर कहा है कि इस तरह के बयान से देश में दंगे की संभावना बढ़ती है। जम्मू कश्मीर राज्य में इन दिनों विधानसभा इलेक्शन चल रहा है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी 25 सितंबर को जम्मू के दौरे पर जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आपी के राष्ट्र संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान देकर हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी है। यमुना के जलाधारी में एक रोड शो के दौरान केजरीवाल ने दावा किया है कि हरियाणा में आपी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री वैष्णो देवी शाही की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन की प्रस्ताव का अप्रूवल किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने सियासी रणनीति तैयार कर ली है। इसी बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर 13 बारी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये नेता एक एक सीट पर बीजेपी की रणनीति बनाएंगे। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पड़ोसी राज्य हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने सियासी बयान देकर बड़ा दावा किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक बार फिर से सीएम आदित्यनाथ योगी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना साधा है। साधु संतों को लेकर अखिलेश ने जो बयान दिया था उसके जवाब उन्होंने सफाई दी है और कहा है कि हम लोगों ने कभी साधु संत ऋषि मुनियों पर कभी नहीं की टिप्पणी। मोतिहारी के भारत एयरपोर्ट पेमेंट बैंक के काउंटर से लूटे का सीसीटीवी फुटेज को बिहार के नेता प्रतिपक्ष एवं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने एक्स होल्डर पर पोस्ट किया है। अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ अपने अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है क्योंकि समस्या अब छत्तीसगढ़ के सिर्फ 4 जिलों तक सीमित रह गई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल प्रभावित लोगों के लिए विशेष पुनर्वास नीति लाएगी। जम्मू कश्मीर के वाडगाम जिले में बड़ा हादसा हो गया। बीएसएफ जवानों से भरी बस खाई में गिर गई। हादसे में 3 जवान की मौत हो गई है। 2 दर्जन से अधिक जवान घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग बचाव अभियान में जुट गए हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी का शपथ ग्रहण आज 4:30 बजे होगा। आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने बीते मंगलवार की शाम को एलजी को अपनी इस्तीफा सौंपा था और आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था।
झारखंड कैबिनेट की बैठक में 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा स्कूल में अतिरिक्त स्मार्ट क्लास को मंजूरी दी गई है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आतंकी बताने के खिलाफ जयपुर शहर कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा। शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का पुतला फूंका और जोरदार नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया।